बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और मंदिर में पूजा पाठ के लिए एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। वह पुजारी बड़ा ही श्रद्धा से भगवान की पूजा पाठ करने लगा। उस मंदिर में ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ और सेवा करते करते पुजारी जी की लगभग आधी से ज़्यादा उम्र बीत गई। राजा भी उस मंदिर में रोज़ रोज़ पूजा के लिए आता था, लेकिन उसका एक नियम था कि वह पूजा से पहले एक माला अपने सेवक के हाथ से श्री कृष्ण को पहनाने के लिए भेजा करता था। पुजारी वह माला श्री कृष्ण को पहना देते थे और जब राजा दर्शन के लिए आते तो पुजारी वह माला श्री कृष्ण जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी कारण से मंदिर नहीं जा सके तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कह देना कि आज मैं मंदिर नहीं आऊँगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और कहा कि आज महाराज मंदिर नहीं आएंगे। यह कहकर सेवक वापस आ गया। पुजारी जी ने माला श्री बिहारी जी को पहना दी। फिर पुजारी को यह विचार आया कि आज तक मैंने बिहारी जी को चढ़ाई माला राजा को ही पहनाई है, कभी यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला। अब इस बुढ़ापे में जीवन का कोई सहारा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे कान्हा ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, राजा तो आज आएंगे नहीं, क्यों ना बिहारी जी को चढ़ाई हुई माला आज मैं पहन लूँ। यह सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। पुजारी ने माला पहनी हुई थी कि तभी महाराज का सेवक दौड़ा दौड़ा आया। महाराज की सवारी बस मंदिर में पहुंचने वाली है। यह सुनकर पुजारी जी डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने मेरे गले में यज्ञ माला देख ली तो मुझ पर बड़ी क्रोधित होंगे। इस डर के कारण पुजारी जी ने अपने गले से माला उतार दी और बिहारी जी को फिर से पहना दी। तभी जैसे ही राजा मंदिर में आए तो पुजारी ने रोज की नियम के अनुसार फिर से वह माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। तभी माला पहनते समय राजा को माला में एक सफ़ेद बाल दिखा। सफ़ेद बाल देखते ही राजा को सारा माजरा समझ में आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर वापस निकाल के रखती होगी। राजा को लगा पुजारी रोज ऐसा ही करता है। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। तब राजा ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी सफ़ेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सब कुछ सच बता दूंगा तो राजा जी जरूर मुझे सजा देंगे। इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज यह सफ़ेद बाल बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि यह पुजारी झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कोई सफ़ेद होते हैं? फिर राजा ने कहा, पुजारी अगर यह सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह मैं श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूँगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले, और अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी दी जाएगी। राजा इतना कहकर वहां से चला गया। अब पुजारी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगे कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुण्य मैंने आपको पहना दी। मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया और मेरे मन में हमेशा यह लालसा रही कि आपको चढ़ी माला कभी मुझे भी पहनने का सौभाग्य मिले, और इसी लोभ से यह सब अपराध हो गया। मेरे प्रभु, पहली बार ही यह लोभ हुआ है और पहली बार में यह विपत्ति आ पड़ी। हे मेरे नाथ, अब आगे से ऐसा अपराध नहीं होगा। अब आप ही मुझे बचाइए, नहीं तो कल मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी यह सोचकर सारी रात रोता रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया और राजा ने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार मैं स्वयं करूंगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो वह देखकर हैरान हो गया कि बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। तब राजा को लगा कि पुजारी जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से में तमतमाते हुए उन बालों की जांच करनी चाहिए कि बाल असली हैं कि नकली।
यह समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े कि तभी बिहारी जी के सर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा घबरा गया और उसने प्रभु की चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। तभी बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने आज तक केवल मुझे एक पत्थर की मूर्ति ही समझा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए एक मूर्ति ही हूँ। लेकिन पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं और उनके विश्वास और श्रद्धा की लाज रखने के लिए ही आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त की धारा बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। यह सुन के राजा के मन में पश्चाताप भर गया और पुजारी ने अपने सिर भगवान के आगे झुका लिए, क्योंकि आज ईश्वर ने उसके विश्वास और श्रद्धा की लाज रख ली।